चैप्टर 4। चैप्टर 4 इसका क्या नाम है? इसका नाम है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो है क्या है, इंडिया का जो एग्रीकल्चर है कहता है कि 2/3 जो पॉपुलेशन है ना इंडिया का, 2/3 यानी कि कितना 66.66 जो पॉपुलेशन है वह क्या किए हुए हैं, एग्रीकल्चर में इंगेज किए हुए हैं। और मोस्ट ऑफ द कंज्यूम्ड फूड और रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्री के लिए है यही लोग बना रहे हैं, जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, स्पाइसेस हो गया, और इवन इसको एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। फार्मिंग एंड इट्स टाइप में आप देख लीजिए कि क्या क्या है। तो एक आ गया प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, नाम याद रखिएगा क्या है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये स्मॉल एरिया पे होगा, बेसिक टूल का यूज होगा जैसे हो, डाओ एंड डिगिंग स्टिक, रिलाइंग ऑन फैमिली, सबसे इम्पोर्टेंट रिलाइंग ऑन फैमिली और कम्युनिटी लेबर। तो हो गया तुम्हारा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, छोटा एरिया में एकदम होगा, बेसिक टूल का इस्तेमाल होगा। यह फार्मिंग किस पे डिपेंड करेगा? मानसून पे डिपेंड करेगा, सॉइल फर्टिलिटी पे करेगा, इन्वायरमेंटल कंडीशन फॉर क्रॉप ग्रोथ पे, ये सब चीज़ पे तो खैर ऐसे भी करेगा। इसमें एक आता है स्लैश एंड बर्न अप्रोच आता है। मतलब बेसिकली प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एक परिवार को चलाने के लिए बस फार्मिंग करना है कि बस घर का चलते रहे, इसमें बस घर का आदमी लेबर रहेगा, बेसिक टूल का यूज होगा। इसमें बोल रहा है कि एक अप्रोच आता है स्लैश एंड बर्न का, जहाँ पे फार्मर क्लियर द लैंड, कल्टिवेट द सीरियल एंड शिफ्ट विथ सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज। तो इसमें स्लैश एंड बर्न होता है, पहले उगाता है फिर उसको उसी में जलाता है जो बचा हुआ है और फिर उसको दोबारा कल्टिवेट करता है। इसी प्रैक्टिस को झूमिंग बोला जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? झूमिंग बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है झूमिंग? नॉर्थ ईस्ट स्टेट जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसको क्या बोला जाता है? झूमिंग बोला जाता है। इसी को पामलाऊ बोला जाता है मणिपुर में। पामलाऊ इसी को क्या बोला जाता है, कहाँ बोला जाता है? मणिपुर में। इसी को दीपा बोला जाता है बस्तर में, ठीक, दीपा बोला जाता है। और अंडमान निकोबार आइलैंड में भी वही बोला जाता है, दीपा। लो लैंड प्रोडक्टिविटी एज मॉडर्न इनपुट लाइक फर्टिलाइजर आर एंट यूज, और चूँकि सिर्फ घर में होता है तो यहाँ फर्टिलाइजर का यूज आर एंट यूज, अलाउइंग सॉइल फर्टिलिटी टू नेचुरली रीजनरेट, ठीक ना। झूमिंग देख लीजिए, झूमिंग क्या है? झूमिंग इज ए फॉर्म ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। झूमिंग इज ए फॉर्म ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर नोन एज मिल्पा। मैक्सिको में इसको मिल्पा कहा जाता है। सेंट्रल अमेरिका में कोन्यूको, सेंट्रल अमेरिका में कोन्यूको, नहीं, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा बोला जाता है। कोन्यूको बोला जाता है वेनेजुएला में। रोका बोला जाता है ब्राज़ील में। मसोल बोला जाता है सेंट्रल अफ्रीका में। लद्दांग बोला जाता है इंडोनेशिया में। और रे बोला जाता है वियतनाम में, ठीक। मिल्पा कहाँ बोला जाएगा? मैक्सिको में और सेंट्रल अमेरिका में। कोन्यूको वेनेजुएला में। रोका बोला जाता है ब्राज़ील में। मसोल सेंट्रल अफ्रीका, लद्दांग इंडोनेशिया और रे वियतनाम में। सब जो है झूमिंग को बोला जाता है या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को बोला जाता है। इन इंडिया इट्स कॉल्ड बेवार और दहिया इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बेवार और दहिया, कितना नाम है इसका। पोडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, पोडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश। पामाडाबी और कोमान और ब्रिंगा इन उड़ीसा, पामाडाबी, कोमान, ब्रिंगा इन उड़ीसा। कुमारी बोला जाता है वेस्टर्न घाट में, कुमारी वेस्टर्न घाट में। वेलार और वाल्टेयर इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, वेलर और वाल्टर राजस्थान में। खील बोला जाता है हिमालयन बेल्ट में, याद रखना खील, ये पूछा है शायद कहीं यहाँ में। खील कहाँ बोला जाता है? हिमालयन बेल्ट में। कुरुआ झारखंड में बोला जाता है। और झूमिंग बोला जाता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, ठीक, याद हो गया होगा। चलिए,
इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। ठीक, जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है कहाँ होगा, ये होगा आपका डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में। ठीक, लेबर इंटेंसिव इसमें बायो केमिकल इनपुट का यूज किया जाता है और इरिगेशन का भी यूज किया जाता है हायर यील्ड्स में। थोड़ा सा भी इंटेंसिव सबसिस्टेंस बड़ा हुआ, प्रिमिटिव से थोड़ा सा बड़ा हुआ, इसमें लेबर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, सिर्फ घर वाले आदमी से काम नहीं चलेगा। बायो केमिकल इनपुट इसमें लाना होगा, इरिगेशन लाना होगा ताकि पैदावार थोड़ा सा बढ़े। लैंड डिवीजन ड्यू टू इनहेरिटेंस लीड्स टू स्मॉलर लैंड होल्डिंग, तो इनहेरिटेंस की वजह से थोड़ा थोड़ा जो ज़मीन का बंटवारा आता है उससे स्मॉलर लैंड होल्डिंग हो जाता है। फार्मर्स मैक्सिमाइज आउटपुट ड्यू टू लिमिटेड लैंड एंड लैक ऑफ अल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स। हाई प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड ड्यू टू दिस फैक्टर। ठीक, वही है। अब आ जाइए कमर्शियल में। कमर्शियल फार्मिंग क्या है? कमर्शियल सीधा सीधा आ जाएगा पूरा मॉडर्न इनपुट, जैसे HYB सीड्स इसमें यूज होगा, एकदम हाइब्रिड। फर्टिलाइज़र का पूरा यूज होगा, पेस्टिसाइड का यूज होगा हायर प्रोडक्टिविटी के लिए। अब इसका देखिए कि डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन वेरीज, कितना कमर्शियल करना है वो डिपेंड करेगा कि इस पे क्रॉप पे। लाइक राइस बीइंग कमर्शियल इन सम रीजन्स, हरियाणा एंड पंजाब में राइस क्या है, कमर्शियल लेवल पे उगाया जाता है, और उड़ीसा जैसे जगह में बस सब्सिस्टेंस यानी कि काम चलाओ घर चलाने के लिए ही उगाया जाता है। फिर आता है इसी में कमर्शियल का ही एक पार्ट है प्लांटेशन फार्मिंग। इसमें सिंगल क्रॉप को लार्ज एरिया में उगाया जाएगा यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट एंड माइग्रेंट लेबर। टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन एंड बनानाज आर सिग्निफिकेंट प्लांटेशन क्रॉप इन इंडिया। टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन एंड बनाना। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क कनेक्टिंग प्लांटेशंस, इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स आर क्रूशियल फॉर डेवलपमेंट। चलिए अब आ जाइए क्रॉपिंग पैटर्न पे। क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया रिफ्लेक्ट फिजिकल डाइवर्सिटी एंड कल्चरल वेरिएशन। अब यहाँ पे याद रखिए कि इंडिया के पास 3 क्रॉपिंग सीजन है, राबी, खरीफ और जायद। क्रॉपिंग सीजन है राबी, खरीफ और जायद। राबी क्रॉप जो है ना वह आर सोन इन विंटर, मतलब उसको कब उगाया जाएगा, विंटर में, ठंड में। राबी अक्टूबर दिसंबर में उसको बोया जाएगा और उसको हार्वेस्ट किया जाएगा समर में यानी कि अप्रैल और जून में। ठीक, राबी क्रॉप जो है उसको मतलब कब उसको बोया जाएगा, विंटर में, अक्टूबर दिसंबर में, और उसका हार्वेस्ट कब होगा, अप्रैल और जून में होगा। मेजर राबी क्रॉप में देख लीजिए वीट हो गया, बार्ले हो गया, पी हो गया, ग्राम हो गया और मस्टर्ड हो गया। ठीक, वीट, बार्ले, पी, ग्राम और मस्टर्ड क्या क्या हो गया, वीट, बार्ले, पी, ग्राम एंड मस्टर्ड हो गया। नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आर इम्पोर्टेंट फॉर राबी क्रॉप एडेड बाई विंटर प्रेसिपिटेशन। क्या कहता है कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट जैसे पंजाब, हरियाणा हो गया और हिमाचल प्रदेश हो गया, ये लोग इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट फॉर राबी क्रॉप्स एडेड बाई विंटर प्रेसिपिटेशन। सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन प्लेड अ रोल इन राबी क्रॉप ग्रोथ। ठीक, ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा इस पर इफेक्ट पड़ा राबी क्रॉप ग्रोथ पे। फिर आएगा खरीफ। खरीफ क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड विद मानसून ऑनसेट, हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। खरीफ क्रॉप जो है कल्टिवेटेड कब कल्टिवेट किया जाएगा, विथ मानसून ऑनसेट, और हार्वेस्ट कब किया जाएगा, सितंबर और अक्टूबर में। की खरीफ क्रॉप देख लीजिए, पैडी है, मेज है, ज्वार है, बाजरा है, तूर है, कॉटन है, जूट है, ग्राउंडनट है, सोयाबीन है। ठीक, राइस ग्रोइंग रीजन इंक्लूड असम, राइस होगा, वेस्ट बंगाल में होगा, उड़ीसा में होगा, आंध्र प्रदेश में होगा, तमिलनाडु में होगा, महाराष्ट्र में होगा, यूपी में होगा और बिहार में भी होगा। इन सम स्टेट 3 पैडी क्रॉप आर ग्रोन।
नाम है ओस, अमन और बोरो। 3 पैडी क्रॉप का नाम है ओस, अमन एंड बोरो। जैद सीजन, रबी हो गया, खरीफ हो गया, अब जैद क्या है, तो जैद इज बिटवीन रबी एंड खरीफ, फीचरिंग क्रॉप्स लाइक वाटर मिलन, मस्क मिलन, कुकम्बर, वेजिटेबल एंड फॉडर। शुगर केन टेक्स नियरली ए ईयर टू ग्रो। चलिए आ जाइए मेजर क्रॉप में। इंडिया ग्रोज डाइवर्स क्रॉप ड्यू टू सॉइल, क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन डिफरेंस। मेजर क्रॉप में है राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्स, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, वाइल्ड सीड्स, कॉटन एंड जूट। राइस, rice is a staple food for most Indians. India is the second largest rice producer globally following China. India is the second largest rice producer globally following China. The खरीफ crop needs high temperature. खरीफ क्रॉप जो है उसको क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, एबव 25 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी चाहिए एंड ओवर 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल भी चाहिए। Irrigation supports rice growth in low rainfall area. Grown in plains of north, northeast, coastal and deltic regions. Canal irrigation and tube wells enable rice cultivation in areas with less rainfall. फिर आता है राइस के बाद हमारा वीट। वीट क्या है, तो वीट इज सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इन इंडिया और मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ and northwestern region. Rabi crop needs a cool growing season and ample sunshine during ripening. राबी क्रॉप जो है उसको कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए और एम्पल सनशाइन चाहिए ड्यूरिंग राइपनिंग। फिर है कि 50 से 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल भी चाहिए। 2 की वीट ग्रोइंग जोन, कहाँ कहाँ होता है वीट भाई, 2 ग्रोइंग जो जोन है, गंगा सतलज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन। गंगा सतलज प्लेन जो है नॉर्थ वेस्ट में वहाँ होगा, ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन में होगा। मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। फिर है मिलेट्स। मिलेट्स लाइक ज्वार, बाजरा एंड रागी आर सिग्निफिकेंट इन इंडिया। मिलेट्स में आ जाएगा ज्वार, बाजरा और रागी। डिस्पाइट बीइंग कॉल्ड कोर्स ग्रेन्स दे होल्ड हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। रागी जो है, रागी इज रिच इन आयरन, रागी इज रिच इन आयरन, कैल्शियम। रागी में आयरन भी है, रागी में कैल्शियम भी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी है और क्या है, रफेज भी है। ज्वार जो है, ज्वार रैंक्स थर्ड इन फूड क्रॉप एरिया एंड प्रोडक्शन। ज्वार थर्ड है फूड क्रॉप एरिया पे, देखा जाए प्रोडक्शन में तो ज्वार आ जाएगा तीसरे नंबर पे। रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन मॉइस्ट एरिया, मिनिमल इरिगेशन नीडेड। फिर की ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट में आ जाएगा महाराष्ट्र, ज्वार होता है महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। बाजरा थ्राइव्स ऑन सैंडी एंड सैलो ब्लैक सॉइल। बाजरा जो है, बाजरा थ्राइव्स ऑन सैंडी एंड सैलो ब्लैक सॉइल। की बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, बाजरा का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है, तो राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। रागी जो है ना, रागी इज ग्रोन वेल इन ड्राई रीजन। रागी जो है वो ड्राई रीजन्स में ज़्यादा होता है, सूटेड फॉर वेरियस सॉइल टाइप्स। की रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट में कौन कौन आ जाएगा, तो कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। अब है हमारा मेज। मेज इज यूज फॉर फूड एंड फॉडर। मेज इज यूज फॉर फूड एंड फॉडर। द खरीफ क्रॉप थ्राइव्स इन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री टेम्परेचर रेंज।
और ई जो है हमारा मेज कहाँ होगा, तो फ्लोरिसेस इन ओल्ड एलुवियल सॉइल। कहाँ पे मिलेगा आपको, तो ओल्ड एलुवियल सॉइल में होगा इन सम प्लेसेस, जैसे बिहार में होगा, ग्रोन इन राबी सीजन। मॉडर्न इनपुट लाइक HYB सीड फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन बूस्ट मेज प्रोडक्शन। फिर है मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो मेज में भी कर्नाटका है सबसे आगे, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार हो गया, फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब है हमारा पल्सेस। पल्सेस आर सिग्निफिकेंट इन इंडिया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों हैं हम लोग। पल्सेस में हम लोग क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं और कंज्यूमर भी हैं ग्लोबली। कीप प्रोटीन सोर्स इन वेजिटेरियन डाइट, जो वेजिटेरियन है उनके लिए बहुत बड़ा प्रोटीन का सोर्स है। मेजर पल्स इंक्लूड तूर यानी कि अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पी एंड ग्राम। खरीफ एंड राबी सीजन। कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन पल्सेस ग्रोन इन ईच सीजन? पल्सेस रिक्वायर लेस मॉइस्चर, पल्सेस को जो है कम चाहिए, लेस मॉइस्चर चाहिए। कैन सर्वाइव इन ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है। फिर है लेग्यूमिनस क्रॉप। लेग्यूमिनस क्रॉप एक्सेप्ट अरहर रीस्टोर सॉइल फर्टिलिटी बाई फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। पढ़े थे ना, बचपन से पढ़ रहे हैं कि लेग्यूमिनस क्रॉप जो है वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, लेकिन अरहर को छोड़ दे। ठीक। ऑफन ग्रोन इन रोटेशन विथ अदर क्रॉप। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में देख लीजिए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन। ग्रेन्स के अलावा देखिए फूड क्रॉप में क्या क्या है मेजर, तो शुगर केन। शुगर केन क्या है, तो शुगर केन एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। थ्राइव्स इन हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। विथ एनुअल रेनफॉल चाहिए इसको 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, 75 से 100 सेंटीमीटर चाहिए। इरिगेशन नीडेड इन लो रेनफॉल रीजन, यहाँ इरिगेशन का भी इसको ज़रूरत पड़ेगा अगर कोई लो रेनफॉल रीजन है तो। ग्रोज ऑन वेरियस सॉइल, रिक्वायर्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, मैनुअल लेबर इसको चाहिए। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट शुगर कैन प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राज़ील। देखिए मज़ा आया है? नहीं, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट शुगर कैन प्रोड्यूसर, किसके बाद, ब्राज़ील के बाद। मेन सोर्स अगर देखा जाए तो मेन सोर्स ऑफ शुगर यही है, गुड़ यानी कि जैगरी, खंड सरी और मोलासेस। ठीक, शुगर, गुड़ यानी कि जैगरी, खंड सरी और मोलासेस, ये सब का सोर्स कौन है, शुगर केन। मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट में आएगा आपका यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा। मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा। ठीक, यूपी सबसे आगे है, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स कवर अबाउट 12%, 12% ऑफ इंडियाज क्रॉप एरिया। 12% ऑयल सीड के पास है। इंडिया रैंक्ड सेकेंड इन द ग्राउंडनट एंड थर्ड इन द रैप सीड प्रोडक्शन ग्लोबली इन 2018। मज़ा आया? इंडिया रैंक्ड सेकेंड इन ग्राउंडनट, पूरे विश्व में सेकेंड इन ग्राउंडनट, और थर्ड इन रैपसीड प्रोडक्शन ग्लोबली इन 2018 में। मेन ऑयल सीड ग्रोन इंक्लूड, मेन ऑयल सीड में कौन कौन आएगा, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम यानी कि तिल,
सोयाबीन, कैस्टर सीड, cotton seed, linseed and sunflower, used as cooking medium and in production of soap, cosmetic ointments. ग्राउंडनट जो है खरीफ क्रॉप है, याद रखिए ग्राउंडनट क्या है, खरीफ क्रॉप है। मेजर ऑयल सीड विद टॉप प्रोड्यूसर इन गुजरात, राजस्थान इसका, गुजरात और राजस्थान और तमिलनाडु। गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु क्या है, ग्राउंडनट का है प्रोड्यूसर, टॉप प्रोड्यूसर बोला जाए। ग्राउंडनट एक खरीफ क्रॉप है। लिनसीड, मस्टर्ड और राबी क्रॉप। लिनसीड और मस्टर्ड क्या है, राबी है। लिनसीड और मस्टर्ड क्या है, राबी है। सीसम इज खरीफ इन नॉर्थ एंड राबी इन साउथ, ठीक। कैस्टर सीड इज ग्रोन एज बोथ राबी एंड खरीफ क्रॉप। कैस्टर सीड जो है बोथ राबी एंड खरीफ है। अब आ जाइए टी में, तो टी कल्टीवेशन एग्जेम्प्लीफाइज प्लांटेशन एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिश, थ्राइव्स इन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल। क्या इसको चाहिए, तो रिक्वायर्स वार्म मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, ईयर अराउंड एंड फ्रीक्वेंट सोवर फॉर कंटिन्यूअस लीफ ग्रोथ, ठीक ना। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री ये है, इसमें चाहिए लेबर बहुत ज़्यादा, एबंडेंट और स्किल्ड लेबर चाहिए प्रोसेसिंग के लिए। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट में आ जाएगा असम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल वाला, तमिलनाडु और केरला। कौन कौन है, असम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला। और अदर टी प्रोड्यूसिंग में हिमाचल है, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा है। इन 2018 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर ग्लोबली आफ्टर चाइना। 2018 में इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर ग्लोबली आफ्टर चाइना। अब आ जाइए कॉफ़ी में, इंडियन कॉफ़ी इज रिनोड फॉर हाई क्वालिटी ग्लोबली। द अरेबिका वेराइटी ब्राउड फ्रॉम येमेन इज प्रोमिनेंट। अरेबिका वेराइटी कहाँ से आता है, येमेन से, और प्रोमिनेंट है। कल्टिवेटेड मेनली इन नीलगिरी कर्नाटका। कल्टिवेट कहाँ किया जाता है मेनली, नीलगिरी, नहीं नीलगिरी तो यहाँ आ जाएगा ना, तमिलनाडु में। नीलगिरी में, फिर कर्नाटका में, फिर केरला में और तमिलनाडु में। इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड ऑन बाबा बुदन हिल्स। इनिशियली कहाँ लाया गया, बाबा बुदन हिल में लाया गया इनिशियली। द अरेबिका वेराइटी हाई डिमांड। अरेबिका जो वेराइटी है इसका हाई डिमांड है वर्ल्ड वाइड। फिर आ जाइए हॉर्टिकल्चर क्रॉप। हॉर्टिकल्चर क्रॉप क्या है, तो इन 2018 इंडिया रैंक्ड सेकेंड इन फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन ग्लोबली। हॉर्टिकल्चर क्रॉप में हम लोग पढ़ रहे हैं कि 2018 में हॉर्टिकल्चर में क्या आएगा, इसका मतलब फ्रूट एंड वेजिटेबल आएगा। 2018 में इंडिया का रैंक था सेकेंड फ्रूट और वेजिटेबल में ग्लोबली, आफ्टर चाइना था। लेकिन प्रोड्यूसेज बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फ्रूट। इंडिया में ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों फ्रूट होगा। नोटेबल हॉर्टिकल्चर क्रॉप में क्या क्या है, तो नोटेबल हॉर्टिकल्चर क्रॉप में आएगा मैंगोज़। मैंगोज़ महाराष्ट्र में होगा, आंध्र प्रदेश में होगा, तेलंगाना में होगा, यूपी में होगा और वेस्ट बंगाल में होगा। मैंगो कहाँ कहाँ होगा, महाराष्ट्र में भी होगा, आंध्र प्रदेश में भी होगा, तेलंगाना में, यूपी में और वेस्ट बंगाल में। इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। मैंगो महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना सब जगह हो गया। अब ऑरेंज देखो, ऑरेंज होता है नागपुर में। ऑरेंज नागपुर, चेरापूंजी मेघालय में, बनाना केरल में, मिजोरम में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। लीची और गुआवा, लीची और गुआवा होगा यूपी में, बिहार में। लीची और गुआवा कहाँ होगा, यूपी और बिहार में। पाइन एप्पल मेघालय में।
पाइनएप्पल मेघालय में। ग्रेप्स होगा आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में। एप्पल, पियर, एप्रिकॉट, वालनट होगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में। ठीक। दीज क्रॉप्स आर हाई इन डिमांड इन ग्लोबली। तो एक बार फिर से देख लीजिए, मैंगो कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है। मैंगो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, वेस्ट बंगाल में हो रहा है। ऑरेंज के लिए तो नागपुर बहुत फेमस है, लेकिन चेरापूंजी और मेघालय, मतलब चेरापूंजी मेघालय में भी बहुत होता है। बनाना कहाँ हो रहा है सबसे ज़्यादा? केला केरल में हो रहा है, मिजोरम में हो रहा है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यानी कि बनाना में देखो केरला तमिलनाडु दोनों साउथ का स्टेट है, दोनों में है। फिर नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम में और महाराष्ट्र में, साउथ में ही हो रहा है। तो जनरली बनाना पे किसका डोमिनेंस है? साउथ का। लीची और गुआवा हो रहा है यूपी बिहार में, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, लीची और गुआवा। पाइनएप्पल हो रहा है मेघालय में। ग्रेप्स कहाँ हो रहा है? ग्रेप्स कहाँ हो रहा है जी? आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और महाराष्ट्र में। ग्रेप्स हो रहा है कहाँ? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यानी कि ग्रेप्स में भी किसका मोनोपोली है? पूरा साउथ का है। फिर एप्पल, पियर, एप्रिकॉट, वालनट कहाँ हो रहा है? जम्मू कश्मीर में और हिमाचल में हो रहा है। चलिए, नॉन फूड क्रॉप। नॉन फूड क्रॉप में रबर है। रबर इज टिपिकली एन इक्वेटोरियल क्रॉप। जनरली क्या है? इक्वेटोरियल क्रॉप है। एडेप्टेबल टू मेंटेन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, मॉइस्ट humid climate with rainfall over 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर above 25 डिग्री सेल्सियस इज नीडेड। ठीक। क्या क्या है? मॉइस्ट ह्यूमिड क्लाइमेट है, विथ रेनफॉल कितना चाहिए? ओवर 200 सेंटीमीटर, और टेम्परेचर चाहिए अबव 25 डिग्री सेल्सियस। सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एल्सो गारो हिल ऑफ मेघालय। ठीक ना। तो रबर जो है मेनली कहाँ पे ग्रो होता है? केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, अंडमान निकोबार आइलैंड में और गारो हिल ऑफ मेघालय में भी हुआ है। ठीक। फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप इन इंडिया कौन कौन है? कॉटन है, जूट है, हेम्प है और नेचुरल सिल्क है। इंडिया में जो फाइबर क्रॉप है, कॉटन है, जूट है, हेम्प है और नेचुरल सिल्क है। कॉटन, जूट एंड हेम्प आर डिराइव्ड फ्रॉम crop grown in soil. Natural silk comes from silkworm cocoons via sericulture. नेचुरल सिल्क कहाँ से आता है? सिल्कवर्म कोकून से आएगा, सेरिकल्चर के थ्रू। सेरिकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ रियरिंग सिल्कवर्म फॉर सिल्क प्रोडक्शन। फिर है हमारा कॉटन। कॉटन ओरिजिनेटेड इन इंडिया, इंडिया में ओरिजिनेट हुआ। वाइटल रॉ मटेरियल ये है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। 2017 में इंडिया का रैंक सेकेंड था कॉटन प्रोडक्शन में, चाइना के बाद। थ्राइव्स इन ड्राई पार्ट्स ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल, कहाँ होगा? तो ड्राई पार्ट ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल इन डेक्कन प्लेटू में होगा। हाई टेम्परेचर चाहिए। कैसा चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए और इरिगेशन। 210 फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए, 210 फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए एंड ब्राइट सनशाइन चाहिए। खरीफ क्रॉप है, कॉटन है, खरीफ क्रॉप है। 6 to 8 मंथ लेगा मैच्योर होने में। कितना समय लेगा? 6 to 8 मंथ। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट में आ जाएगा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ठीक ना। इसके बाद आते हैं जूट। तो जूट को हम लोग बोलते हैं गोल्डन फाइबर। जूट को क्या बोलते हैं? जूट ना कोई बात नहीं। जूट जो है, जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन फ्लड प्लेन। कहाँ पे वो बढ़िया होगा प्रोडक्शन? जहाँ पे वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल होगा इन फ्लड प्लेन, रिन्यूड एनुअली, रिक्वायर हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग ग्रोथ। क्या चाहिए इसको? हाई टेम्परेचर चाहिए। फिर एक मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन है? मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट में आ जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय।
यूज्ड फॉर गनी बैग्स, मैट बनाने में, रोप बनाने में, कारपेट बनाने में, यार्न बनाने में इसका यूज होगा। फेसेस कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर से इसको बहुत कंपटीशन होगा क्योंकि इसका जो जूट का कॉस्ट है हाई है, जबकि सिंथेटिक फाइबर थोड़ा सस्ता पड़ता है। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, तो 1000 ऑफ ईयर से चल रहे हैं, हाँ सही है, ठीक ना। तो यही सब यहाँ पे मामला बताया हुआ है कि कैसे कैसे मेजॉरिटी फार्मर रिलाई किए मानसून पे, फिर नेचुरल फर्टिलिटी पर, उसे चैलेंज आया, ठीक है। एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी हुआ, लैंड रिफॉर्म पे फोकस किया गया, चैलेंज बता रहा है। फिर है कि टेक्निकल रिफॉर्म में क्या हुआ, तो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ठीक। तो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ 1960 के दशक में। फिर वाइट रेवोल्यूशन आया, ऑपरेशन फ्लड भी जिसको बोला जाता है। तो डेयरी का हो गया किस में, वाइट में। फिर है कंसंट्रेशन कंसर्न, ठीक। यही सब चीज़ हुआ, लैंड डेवलपमेंट हुआ, इसमें याद करने वाला कोई चीज़ वैसा नहीं है। फिर क्रॉप इंश्योरेंस करवाया गया, ग्रामीण बैंक खोला गया, कोऑपरेटिव्स खोला गया, ठीक। किसान क्रेडिट कार्ड आया, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस लाया, PAIS आया। कम्युनिकेशन प्राइस, कम्युनिकेशन से मतलब रेडियो टेलीविज़न में चलता है ना छोटा छोटा वेदर प्रोग्राम, एग्रीकल्चर। फिर प्राइस सपोर्ट दिया गया, MSP MNP जो गवर्नमेंट देती है। अब आ जाइए भूदान, पॉइंट टू रिमेंबर में है भूदान। ग्राम दान मूवमेंट, तो महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज ही स्पिरिचुअल हेयर। महात्मा गांधी किसको डिक्लेयर किए, विनोबा भावे को, कि उनके स्पिरिचुअल हेयर है। पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह, सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किए, ठीक। एंड एडवोकेट ग्राम स्वराज, अंडरटुक उदयात्रा टू स्प्रेड गांधी जी मैसेज अक्रॉस द कंट्री, फोकस्ड ऑन द इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ पुअर लैंडलेस विलेजर्स। इन आंध्र प्रदेश विलेजर्स डिमांडेड लैंड फॉर इकोनॉमिक वेल बीइंग। विनोबा भावे couldn't promise immediate land but suggested cooperative farming. Sri Ramchandra Reddy offered 80 acre of land for 80 landless villagers. क्या नाम है, श्री रामचंद्र रेड्डी जो है वो ऑफर किए 80 एकड़ ऑफ लैंड फॉर 80 लैंडलेस विलेजर। दिस एक्ट वाज नोन एज भूदान। ये नाम याद रखिएगा, क्या नाम है, श्री रामचंद्र रेड्डी। सम जमींदार्स ऑफर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट villages among the landless known as Gramdan. Some landowner provided land due to fear of land ceiling act. Vinoba Bhave Bhudan Gramdan movement is also called bloodless revolution. चलिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसमें कौन सही है। तो इट इज़ प्रिवेलेंट इन इंडिया, हाँ, प्रिमिटिव सबसिस्टेंट फार्मिंग के बारे में। इट इज़ प्रिवेलेंट इन इंडिया इन ए सिग्निफिकेंट लेवल, ठीक है, सही है, सही है। सही कैसे हो जाएगा, सिग्निफिकेंट का मतलब हुआ कि बहुत बड़े एरिया पे, बहुत बड़े एरिया पे थोड़ी है, स्मॉल एरिया पे है ना, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि इट इज नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका 75 नाम है एक नाम थोड़ी है, लेकिन उसमें एक स्लैश एंड बर्न भी है। इट डिपेंड्स अपॉन मानसून, मानसून पे डिपेंड करता है। एंड नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इट इज़ कॉल्ड बेवार इन ओडिशा एंड पामा देवी इन आंध्र प्रदेश। तो अब आपको जाना होगा बैक, इसको आप देखिएगा, चलिए। तो इसको उड़ीसा पामा देवी बोला जाता है, पामा देवी उड़ीसा में ही बोला जाता है, कोमन और ब्रिंगा। पामा देवी कहाँ बोला जाएगा, पामा देवी इसको बोला जाएगा कहाँ, उड़ीसा में। लेकिन ये क्या बोल रहा है, इट इज कॉल्ड बेवार इन उड़ीसा, गलत। पामा देवी इन आंध्र प्रदेश, गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें आपका सी हो जाएगा, 2 और 3 सही है, बाकी 1 और 4 इसमें गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए, देखो यहाँ पे फिर से दिया हुआ है बेवार और दहिया इन मध्य प्रदेश। बेवार और दहिया, बेवार ही दिया हुआ था ना, बेवार। बेवार कहाँ कहा जाता है,
बेवार कहा जाता है एमपी में, मध्य प्रदेश में बेवार कहा जाता है, बेवार और दहिया। और उड़ीसा में इसको बोला जाता है पामा देवी, उड़ीसा में। ब्रिंजा भी बोला जाता है उड़ीसा में, पामा देवी बोला जाएगा और कोमन बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कि द लेसन पर एग्रीकल्चर इज नोन बाई डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद द रेफरेंस मैच द फॉलोइंग करना है। हाउ मेनी पेयर गिवन एबव विच आर करेक्टली मैच्ड। इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है सही है। तो इसमें आप देख लीजिए कि मिल्पा जो है मेक्सिको में कहा जाता है, ये एकदम सही हो जाएगा 110%। वेनेजुएला में क्या कहा जाता है? कोनुको। वेनेजुएला में कौन यूको कहा जाएगा, वेनेजुएला में रोका नहीं कहा जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ब्राज़ील में क्या कहा जाएगा? ब्राज़ील में कहा जाएगा रोका। ब्राज़ील में क्या कहा जाएगा? रोका, तो ये भी गलत है, ई सही है। और वियतनाम में क्या बोला जाएगा? रे, रे बोला जाएगा वियतनाम में, ठीक। और लेडेंग कहाँ बोला जाएगा? लेडेंग बोला जाएगा इंडोनेशिया में, ठीक। तो मेक्सिको में क्या बोला जाएगा? मिल्पा। वेनेजुएला में कोनक्यूओ, ब्राज़ील में रोका, वियतनाम में रे बोला जाएगा, ठीक। तो इसमें से मात्र कौन है? एक पेयर सही है, मेक्सिको में मिल्पा, बाकी सब गलत है। अगला चैप्टर है हमारा मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक।